नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि रेलवे भर्ती का नया नोटिफिकेशन कब आने वाला है। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मकसद है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेज आ रहे थे और कॉल भी आ रहे थे। आप लोग पूछ रहे थे कि सर रेलवे भर्ती का नया नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, पूछने का भी कारण बिल्कुल सही है। आप लोग क्यों पूछना चाह रहे हैं मैं समझता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके पहले जो एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया था वो 2019 में आया था। रेलवे एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया था इसके पहले 2019 में आया था। और जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन था, ग्रुप डी एएलपी और जूनियर इंजीनियर की एग्जाम, वो 2017 के अप्रोक्स में आई थी। अब जो आपको पता होगा कि जो 2019 में ग्रुप आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया था उसके 3 से 4 महीने पहले ही हमने आपको बता दिया था कि रेलवे में बम्पर वैकेंसीज आने वाली है एनटीपीसी के अंतर्गत। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 30,000 से 40,000 पर पदों पर भर्ती हो सकती है। तो ये हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन आ गई थी। कहाँ से आई थी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे कुछ इंटरनल सोर्सेस, कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी रेलवे मिनिस्ट्री में भी काम करते हैं और ऑलरेडी 2015 की जो एग्ज़ाम हुई थी एनटीपीसी की उसमें भी सिलेक्ट हुए थे। तो यहाँ पर से हमारे पास कुछ इंटरनल सोर्सेज से खबर आती रहती है कि कितने पदों पर भर्ती हो सकती है। तो उन्हीं के बेसिस पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि रेलवे भर्ती का नया नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है। देखिए, नोटिफिकेशन तो आने वाला है, लेकिन आप उसको जल्दी भी ला सकते हैं नोटिफिकेशन को। आपको इस वीडियो में मैं ये सभी सारी चीज क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेलवे जो एग्जाम है रेलवे के अंतर्गत नई भर्तियां कब तक आ सकती है। देखिए, अगर मैं भर्ती की बात करूं तो आप अपने माइंड में एक चीज लेकर चलिएगा। मैं बात करने वाला हूं यहां पर आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और जूनियर इंजीनियर। आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि इन चारों एग्जाम्स के नोटिफिकेशन अलग अलग आएंगे, ठीक है ना। और आपको अब यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ कि रेलवे की नई भर्ती 2023 में कब तक आ सकती है, तो वो मैं आपको 2 फैक्टर्स को लेके चलेंगे हम। पहला चलेंगे हम कि आरआरबी जो रेलवे होता है, जो रेलवे की एग्जाम होता है, उसका ट्रेंड क्या रहा है। आरआरबी क्या कराता है, रेलवे की जितनी भी एग्जाम्स होता है उनकी एग्जाम्स कराता है, तो उनका ट्रेंड अभी तक का क्या रहा है। तो पहली बात करेंगे हम ट्रेंड पर, और दूसरी बात करेंगे हम कि जो हमको इंटरनल सोर्सेज से खबर मिली है कि कब तक रेलवे की एग्जाम हो सकती है, कब तक रेलवे का नया नोटिफिकेशन आ सकता है। इन दोनों चीजों को लेकर ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी ट्रेंड का। देखिए, आरआरबी की बात की जाए तो इन्होंने अभी तक अपना कोई ऑफिशियल कैलेंडर जारी नहीं किया है। आपको ये पता होगा कि ये कभी भी अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी नहीं करते हैं। और आपको एक बात और क्लियर होगी कि हमने पिछले 2-3 सालों में ये मांग भी की है कि आरआरबी अपना एक ऑफिशियल कैलेंडर जारी करे साल का, जिसमें सभी एग्जाम्स के बारे में बिल्कुल क्लियर हो कि कब कौन सी एग्जाम आरआरबी लेने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि एसएससी अपना एक पूरा शेड्यूल जारी करता है जिसमें वो सारी एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, चाहे पुलिस की एग्जाम होती है, सभी के बारे में जानकारी देता है। लेकिन रेलवे अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल कैलेंडर जारी नहीं करा है। अब बात करते हैं ट्रेंड की। तो देखिए, रेलवे का अभी तक जो ट्रेंड रहा है, रेलवे एग्जाम का अभी तक जो ट्रेंड रहा है, हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि इसके पहले जो भर्ती आई थी, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, 2015 में आई थी। आपको पता होगा कि जो 2015 में जो भर्ती आई थी उस समय हमारा ये यूट्यूब चैनल भी नहीं था, हम ऑनलाइन भी नहीं थे, तो हम ऑफलाइन उस समय तैयारी कराते थे, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात की जाए तो +4 ईयर कर दी जाए तो 2019 में इसके बाद एग्जाम आई थी। मैं अभी एनटीपीसी को समझ के बना रहा हूं और आपको ग्रुप डी, एएलपी और जूनियर इंजीनियर तीनों का भी बताऊंगा मैं आपको कि तीनों के भी लगभग ट्रेंड यही रहा है। तो आपको पता होगा कि जो एनटीपीसी का पहला नोटिफिकेशन आया था वो 2014-15 में आया था। उसमें अगर 4 साल और जोड़ लें तो 2019 में इन्होंने सेकेंड नोटिफिकेशन जारी किया था। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर इसमें +4 किया जाए तो 2023 में इनका नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ सकता है। और अगर 2023 की बात की जाए तो आधे साल से ज़्यादा हमारा पूरा साल निकल चुका है, ठीक है ना। हम अभी 9वें महीने में चल रहे हैं, तो याद रखिए सितंबर चल रहा है अभी, और सितंबर भी लगभग 3-4 दिन निकल चुके हैं। तो ये मानिए कि 2023 में नोटिफिकेशन आना है, ये बात तय हो गई है। 100% आप लिख के रख लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन 2023 में आना है। हमने पुराने ट्रेंड को लिया है। दूसरी बात
हमारे जो इंटरनल सोर्सेस में आपको जो बता रहा था कि इंटरनल सोर्सेस से भी हमने बात की है कि एनटीपीसी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो उनके द्वारा भी ये बताया गया है कि रेलवे में अभी भी बहुत सारे पदों पर भर्तियां नहीं की गई है। आपको पता होगा कि जो 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसके अंतर्गत लगभग 35,000 पदों पर भर्तियां की गई थी, लेकिन ये भर्तियां जो की गई थी ये उतनी नहीं थी जितने की अभी हाल फिलहाल में रेलवे से एम्प्लॉय रिटायर होने वाले हैं। बहुत अधिक मात्रा में 2023 और 24 में रेलवे से एम्प्लॉय रिटायर होने वाले हैं, लेकिन सिर्फ 35,000 पदों पर भर्ती की गई थी। एक और रीज़न यहाँ पर यह बताया गया था, अभी आपको पता होगा कि कुछ समय पहले जब रेलवे पर कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे उस समय भी बात निकल के आई थी कि रेलवे में कम से कम 3 लाख पद अभी भी खाली है। आप समझिए अगर किसी विभाग में, किसी डिपार्टमेंट में अगर 3 लाख पद खाली है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ पर कितना प्रेशर रहता होगा काम का। तो ये समझिए कि, और यहाँ पर एक और चीज़ निकल कर आई थी कुछ समय पहले कि आपको पता होगा कि जो लोको पायलट्स होते हैं, जो एलपी की भर्ती होती है जिसको बोलते हैं हम असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि ट्रेन चलाते हैं, उनको कम से कम 15-15 घंटे काम करना पड़ रहा था। एक व्यक्ति सामान्यतः 8 घंटे काम करता है, अगर आप उससे 15 घंटे काम ले रहे हैं तो समझिए कि कितनी ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं, कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की कमी है रेलवे डिपार्टमेंट में। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनको हमने ध्यान में रख के समझ में हमको ये निकल के आ रही है बात कि जो 2023 से, ध्यान रखिएगा कि 2023 में रेलवे की वैकेंसी आना तय है। किन किन पदों के लिए? एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और जूनियर इंजीनियर। पहले कौन सी आएगी मैं आपको यह भी बताऊंगा, और 2023 के किस महीने में आने की संभावना है, महीना भी मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन चारों में से कौन सी भर्ती सबसे पहले आने वाली है। तो जहां तक हमको समझ में आ रहा है, देखिए अगर हम इनको बांट दें, एएलपी और जूनियर इंजीनियर, इनके नोटिफिकेशन पहले आएंगे, इसके बाद आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है ना। अब एएलपी और जूनियर इंजीनियर में बात की जाए तो पहले जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन आएंगे और उसके बाद एएलपी का नोटिफिकेशन आएगा। साथ साथ अगर बात की जाए एनटीपीसी ग्रुप डी में तो पहले आपका एनटीपीसी आएगा फिर ग्रुप डी का आएगा। ये चारों का लगभग इस तरह आएंगे। कब तक आएंगे? 2023 में आएंगे। किस महीने आएंगे? अब किस महीने आएंगे ये बहुत बड़ा एक विषय है, क्योंकि देखिए रेलवे की तरफ से अभी ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया गया है कैलेंडर जिसमें ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये नोटिफिकेशन कब तक आ सकते हैं। लेकिन हमारे हमको जहाँ तक खबर मिल रही है, ये मानिए कि सितंबर एंड या फिर अक्टूबर, ये 2 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण महीने होने वाले हैं, और इनमें से किन्हीं भी महीनों में रेलवे अपने नोटिफिकेशन शुरू कर सकता है देना कि किस एग्ज़ाम्स के लिए वो, किन परीक्षाओं के लिए वो एग्ज़ाम्स लेने वाला है, ठीक है ना। तो हम 1 बाय 1 करके समझते हैं अब सब चीज़ों को कि आपको क्या करना है। मैंने शुरू में बताया था वीडियो के कि आपको भी अब कुछ करना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे बच्चे रेलवे की एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहते हैं और वेट भी करते रहते हैं, और आपको ये भी पता है कि जब भी रेलवे की रिक्रूटमेंट्स आती हैं तो लगभग फॉर्म अगर आपने देखा हो तो कम से कम वो 1 करोड़ तक फॉर्म लोग यहाँ पर भर देते हैं, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है। एक्चुअली ये जो रेलवे की जॉब्स होती है बहुत ज़्यादा पॉपुलर जॉब्स होती है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी जो व्यक्ति काम करते रहते हैं, जो ऑलरेडी जॉब्स में होते हैं, वो लोग भी इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब अगर जितने ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। एक्चुअली इस जॉब की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसलिए अब आपको क्या करना है, देखिए हम हमारी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आए, लेकिन अब हमको भी आगे सोशल मीडिया पर या फिर कुछ कैंपेन्स करने पड़ेंगे जिसके थ्रू हम ये चाहें कि रेलवे भी जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर दे। और आपको ये भी पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से हम सिर्फ एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी और जूनियर इंजीनियर की ही तैयारी कराते हैं। हम इन 4 एग्जाम्स को टारगेट लेकर ही सारी एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। और आप हमारे चैनल पर देख भी सकते हैं कि हमने जो एनटीपीसी में का 2019 में नोटिफिकेशन आया था उसके 3 से 4 महीने पहले ही आपको बता दिया था कि कितनी वैकेंसीज आने वाली है। साथ में हमने ही मॉडल पेपर सबसे पहले स्टार्ट किए थे रेलवे एनटीपीसी के, और ग्रुप डी से रिलेटेड भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। रही बात एएलपी और जूनियर इंजीनियर की, तो मैं आपको बता दूं कि एएलपी और जूनियर इंजीनियर में हमने आपको अच्छी पीडीएफ्स भी अवेलेबल करवाई थी, जो आपने हमारे जो इंस्टा मोजो वाले अकाउंट से वहाँ से डाउनलोड की थी। तो ये सभी कंटेंट्स हमने आपको प्रोवाइड कराया था, और हम अब भी चाहते हैं कि 2023 में आपके लिए जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए। उसके लिए हम कैंपेन भी चलाएंगे, और हम इंटरनल सोर्सेज से भी बात कर रहे हैं कि कब आपके लिए वैकेंसी आ सकती है। वो सारी जानकारी आपको देंगे और डेली आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप और कौन कौन से आपके मन में प्रश्न हैं
रेलवे एनटीपीसी की जो एग्जाम, रेलवे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, या फिर जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। और आपके मन में कोई भी डाउट है, कब परीक्षा आने वाली है, उसकी क्या संभावना है, अगर आपके पास भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन तो आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं अब आपको आगे बताता रहूँगा कि अब अपने को क्या करना है, किस प्रकार रेलवे की नई भर्तियाँ कब तक आ सकती है और अपने को उन भर्तियों को लाने के लिए सरकार के सामने क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।